गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किया था और उसमें एक न्यूमेरिकल्स भी बनाया था कि एक एक कूलम्ब के आवेश को अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए, एक एक कूलम्ब के आवेश को अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगता है 9 × 10⁻9 न्यूटन, जो कि एक बहुत बड़ा फोर्स है। इसका मतलब हम लोग को ये पता चला था कि एक कूलम्ब चार्ज जो है वह बहुत बड़ा चार्ज है। इसलिए रियल लाइफ में हम लोग चार्ज को मिली कूलम्ब में, माइक्रो कूलम्ब में, नैनो कूलम्ब में, पिको कूलम्ब में, फर्मी कूलम्ब में हम लोग मेजर करते हैं। अदर यूनिट है चार्ज का, छोटा चार्ज हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत? तो आज कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड VVI न्यूमेरिकल सब जो है वो सबको हम लोग देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट का मान, K का यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, वो सब इम्पॉर्टेंट है। और ये एक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसलिए इस पर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है ये सब इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए चलिए देखिए, क्वेश्चंस देता हूँ, बनाइए। तो कल पूरा फिनिश्ड हो गया था ना कूलम्ब्स लॉ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो लिखिए, 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम्ब एंड 4 माइक्रोकूलम्ब आर separated by a distance of 30 centimeter in air, then find the electrostatics force। लिखिए तो, हवा में 3 माइक्रोकूलम्ब एवं 4 माइक्रोकूलम्ब के आवेश को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो लगने वाले स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करें। बना लीजिएगा, देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, लिखिए और बनाइए इसको। समझिएगा इसको, एक तो बता देते हैं, फिर आप बनाइएगा घर में, HW देंगे। एक चार्ज है ये Q1 और ये दूसरा चार्ज है क्या, Q2। दोनों रखा हुआ है R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? तो ऑब्वियसली दोनों के बीच फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1Q2/R², यही होता है ना। खोजिए, देखिए, पहले लिख लीजिए गिवन क्या क्या है। गिवन आपके पास Q1 पहला चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलम्ब का। कितने का है? कल ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखे थे हम लोग, 3 × 10⁻6 कूलम्ब। बोलो, लिखेंगे?
1 माइक्रो कूलम जो है वो 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर होता है। चार्ज का छोटा मात्रक है ये। दूसरा Q2 जो है वो 4 माइक्रो कूलम है, इसका मतलब है 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? यानी देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 30 है 100 से भाग दे दिए तो मीटर बन गया। क्या बन गया? इसी चीज को बाबू 30/10⁻² लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100। और इसी चीज को, ये भी सेंटीमीटर ही है, या इसी चीज को 30 है, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻² मीटर। यानी सीधा समझो, जब कभी भी सेंटीमीटर रहा उसको बनाना है मीटर तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 30 था, 30 रहेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है। इस चीज़ को यह चीज़ नहीं करना है, ठीक है? यह चीज़ नहीं करना है, डायरेक्ट सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है। और फोर्स निकालने के लिए कह रहा है वाट। अब हम फार्मूला जानते हैं, ये जो फोर्स का फार्मूला है, और भी देख लीजिए, एक चीज़ और भी है, हवा में रखा हुआ है। कहाँ पर है ये? हवा में है, एयर में। हवा में है, इससे पता यह चलता है के का जो मान होगा कितना होगा, बोले थे याद कर लेने के लिए, कितना होगा? 9 × 10⁻⁹। यूनिट बताइए तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट के साथ यह कांस्टेंट का मान रखना याद बहुत जरूरी है। यह के क्या है? हवा में है, हवा में इसका मान 1/4πε0 होता है। क्या होता है? 1/4πε0 हवा में। कोई दिक्कत? अगर मीडियम रहता तो εr भी होता, कोई दिक्कत? तो 1/4πε0 को ही हम लोग के कहते हैं, और इस के का वैल्यू इतना होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अब आइए फोर्स का फार्मूला फोर्स निकालने के लिए कह रहा है, तो आप फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। फोर्स = K Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत? चलिए, नो दिक्कत। अब सारे मान को आप लिखाइए, हम लिखते हैं। F = K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q का Q1 कितना है? 3 × 10⁻⁻⁶ Q1, Q2 कितना है? 4 × 10⁻⁻⁶/r²। r का मान कौन सा पुट करेंगे? 30 × 30 × 10⁻⁻²। इसका क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करना ये सब चीज़ जितना डिफ़िकल्ट देखने में लगता है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। इसका नियम देखिए क्या है, जैसे हम बताते हैं उसी तरह करना है। जितना है नंबर, ये डिजिट, ये सब को एक साइड कर लेना है, पावर वाले को एक साइड कर लेना है। 9 है, 3 है, 4 है, एक साइड हो गया। पावर वाले को एक साइड करो। 10⁻⁹, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, बाय इसका स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी चीज़ 2 बार लिखिए। इसका मतलब एक बार 30 × 10⁻⁻² एक बार लिखे, फिर से लिखेंगे 30 × 10⁻⁻²। आगे बढ़ाएंगे, इसको कीजिए तो 9 × 3 × 4 × 10⁻⁹ है। पहले माइनस में बलक जोड़ लीजिएगा, बेस सेम रहता है तो 6 कितना हो जाएगा? 12, 10⁻⁻12 बाय नीचे डिजिट को एक साइड कर लीजिए। 30 × 30 × 10⁻⁻² × 10⁻⁻²। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए इसको कटाइएगा तो कितने बार में? 10 बार में। कितने बार में? इसको कटाइए, 3 × 9, 3 ढंगे 10। तो इस तरह से फोर्स =
3 इंटू 4, ओके, इंटू, देखिए ये माइनस में 12 है, ये प्लस में 9 है, घट जाएगा तो 10 पे पावर -3 बाय नीचे ना कुछ तो 1 है पावर, 1 है पावर, जोड़ लीजिए 1 1 2 यानी 10 पर पावर 2 इंटू, इस दोनों को जोड़िए 10 पर पावर -4, इसलिए 4 इज इक्वल टू 4 तिया 12 इंटू 10 पर पावर -3, इसको कीजिए 4 में 2 घट जाएगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2 -2, कितना हो जाएगा -2, तो 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -3, ये नीचे है ऊपर भेज दीजिए 10 पर पावर क्या हो जाएगा 2, इसलिए 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 है, 12 दिए, घटा देंगे तो 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -1, कोई दिक्कत? इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 पर पावर 1, बोलो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 न्यूटन, कितना 1.2 न्यूटन, कोई दिक्कत? तो ये सब फोर्स जो है छजने लायक है नहीं, इसीलिए क्यों? क्योंकि चार्ज का मान किस में है? माइक्रोकूलम में। किस में है? माइक्रोकूलम में, छोटा चार्ज है वो नहीं, इसीलिए फोर्स भी हमारा छोटा आया। तो लिखिए इसको फटाक से, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा, लेकिन आपको क्या क्या बदलना है? HW दे रहे हैं, घर में बनाइएगा। क्या क्या बदलना है? जहाँ 3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम, उसको कर देना है 3 मिलीकूलम। क्या कर देना है? मिलीकूलम। कल बताया ही है, 6 से ना होके 10 पर पावर -3 से गुना होगा। और जहाँ पर 4 माइक्रोकूलम है वहाँ पर 4 मिलीकूलम कर देना है। क्या कर देना है? 4 मिलीकूलम। और डिस्टेंस जो जहाँ 30 सेंटीमीटर है उस जगह कर देना है केवल 50 सेंटीमीटर। क्या कर देना है? ये सारा वैल्यू इसमें सेट करिएगा, क्वेश्चन भी घर में लिख लीजिएगा, आंसर भी घर में बना लीजिएगा। तो ये रहा HW। ये नहीं कि फिर से इसको उतारने लगना है, नहीं समझे? क्वेश्चन भी घर में, आंसर भी घर में, उतारिए उसको। और हम तब तक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, दूसरे टाइप्स का। इफ डिस्टेंस between two charges becomes double, then what will be force? Between them। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दोनों लगने वाले स्थिर वैद्युत बल क्या होगा?
इधर मिटा दूं, HW लिख लीजिएगा। इसको नहीं मिटाएंगे। इस क्वेश्चन को लिखिए, बनाइए। क्वेश्चन लिख लिए, बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी मान सकते हैं मानिए। ऐसे भी 2 गुनी कर दिया है तो क्या आंसर आएगा? फोर्स अगर 2 गुना कर देता है तो आंसर क्या होगा? 4 गुना। मतलब डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाएगा तो फोर्स 4 गुना, डिस्टेंस 3 गुना तो फोर्स 9 गुना तो घट जाएगा। लेकिन आंसर उसी तरह नहीं देना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है और बनाने वाला भी है, इसलिए इसको बनाना है। देखिए हम लोग का जो अभी समय गुजर रहा है बहुत स्ट्रगल पीरियड में है, आप भी हैं और हम भी हैं। क्या कि मेरी भविष्य आप लोग के हाथ में सुरक्षित है और आपका भविष्य भी मेरे हाथ में सुरक्षित है, और मेरा भविष्य भी खतरे में दिख रहा है। जिस वजह से हम आप लोग पर मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग भी मेहनत करके मेरा साथ दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक पूछिए, हम आप लोग के लिए 24 घंटा हाजिर हैं। केवल मेहनत कीजिए, मेहनत ही सफलता का राज है। जब हम भी सही, हम जब क्लासरूम में सही रहेंगे, आप बाहर में जब सही रहेंगे, लोग कुछ भी बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोगों का मुंह बंद होगा ही। इसलिए हम क्लासरूम में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम बाहर में जाके नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप लोग बाहर में जवाब दीजिए, करारा जवाब दीजिए, उस हिसाब से नॉलेज गेन कीजिएगा तब तो। और बहुत ही सारे जितने भी बच्चे हैं सब अच्छे बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले हैं, कोशिश कीजिए। अच्छा बता रहे हैं, प्रयास किया, बहुत हो गया। मिटाऊं रे? HW जो दिए वो HW घर में बनाना ही है, बनाना। अब आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखो बाबू, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज मान के चलो ये है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। पहले कुछ न कुछ डिस्टेंस पर होगा, मान लो R डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है? तो जरूर है कि इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं? तो कितना फोर्स लग सकता है सर? हवा में है, नहीं कुछ लिखा रहे तो हम लोग क्या समझते हैं कि हवा में ही होगा या निर्वात में होगा। कोई दिक्कत? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिस्टेंस डबल कर दीजिए, डिस्टेंस डबल कर दीजिए।
चार्ज के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, चार्ज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़ करना है किससे? केवल डिस्टेंस से। डिस्टेंस r था, पहले क्या था r, अब डबल कर दीजिए मतलब 2r कर दीजिए, तब क्या फोर्स लगेगा बताइए? जितना फोर्स यहाँ लग रहा है था क्या उतना ही लगेगा? नहीं, उतने लगेगा नहीं सर, तो यहाँ कुछ और लगेगा। मान लो यहाँ एफ डैश फोर्स लगा, कोई एक्स मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कितना फोर्स लगा? एफ डैश। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, फोर्स बराबर क्या होता है भाई? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? 2r, इसका कर दिया स्क्वायर, तब एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हमको यही निकालना है, डिवाइड कर दीजिए सेकेंड को फर्स्ट से भाग देने पर। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एफ डैश, फर्स्ट क्या है? एफ, भाग दे दीजिए इज इक्वल टू सेकेंड क्या है? के Q1 Q2 बाय 4r स्क्वायर, बाय फर्स्ट से भाग दीजिए के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तब आपके पास एफ डैश बाय एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। 1/4 इसका मतलब है कि एफ डैश इज इक्वल टू, एफ इधर चलाएगा, एफ बाय कितना हो गया? 4, यानी पहले जो था फोर्स एफ उससे क्या हो गया? 4 गुना कम हो गया। अगर पहला फोर्स 100 होगा, कितना होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100/4, 25 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह जान लीजिए कि फोर्स क्या होगा? 4 गुना से घट जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुने से घट जाएगा। लिखिए लिखिए, फोर्स विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। बल 4 गुने से घट जाएगा। बल 4 गुने से घट जाएगा। इधर हो गया है। Calculate the ratio of gravitational force and electrostatic force between between proton and alpha particle. प्रोटॉन एवं अल्फा कण के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एवं स्थिर वैद्युत बल के अनुपात ज्ञात करें।
इसका HW इसलिए नहीं दिए कि सीधा है, 3 गुना करेंगे तो 9 गुना से घट जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 16 गुना से घट जाएगा, 5 गुना करेंगे तो 25 गुना से, 100 गुना करेंगे तो 100 गुना 100 जितना होगा उतना गुना से घट जाएगा। ये क्वेश्चंस VVI है, ये क्वेश्चंस VVI है, कई एक बार बोर्ड में भी इसको पूछ सकता है और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिखना, तेजी करना है, फास्ट करो। तेजी से लिखिए, तेजी से लिखिए आप लोग। मिटा दो इसको लिखा गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए भाई, तेज कीजिए हाथ को, तभी आप तेज होइएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एवं अल्फा कण के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एवं स्थिर विद्युत बल के अनुपात ज्ञात करें। देखिए एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। एक क्या है? अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का तो नाम सुने हैं, अल्फा कण का भी नाम सुने हैं, अल्फा कण क्या होता है वाजिब में? ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। किसका होता है? हीलियम का। हीलियम प्लस प्लस जिसको कहते हैं हम लोग। जब हीलियम के से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है नहीं, तो वह हीलियम का न्यूक्लियस बचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। पहले हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर क्या होता है? 4। एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, यानी यह क्या बता देगा इसमें कितना प्रोटॉन है, इसमें कितना प्रोटॉन है। पूछेगा बताइए कि हीलियम में कितना प्रोटॉन है, क्या आंसर आएगा? 2। कितना प्रोटॉन है? 2। इसका मतलब कि यहाँ पर प्रोटॉन पर तो चार्ज तो होगा ही। बोलो जल्दी से, कितना चार्ज होगा प्रोटॉन पर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जान रहे हैं? अल्फा पार्टिकल पर भी चार्ज है। कितना चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पर? बताओ। 2 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है इसमें? 2 प्रोटॉन है, इसीलिए 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत? तो चार्ज है तो चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब आइए, क्या इसके पास मास है प्रोटॉन को? प्रोटॉन का मास भी होता है ना इस पर भी मास होगा। कितना मास है इसका? आंसर है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। कोई दिक्कत? अल्फा कण पर मास होता है कि नहीं? बोलो। यह मास नंबर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास नंबर। कितना है? मास नंबर। यानी इसका मतलब 4 प्रोटॉन का मास है। कितने प्रोटॉन का मास है? चार्ज कितने प्रोटॉन का था? 2 प्रोटॉन का अल्फा पर। कोई दिक्कत?
मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा वो 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 पर पावर -27 kg। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब सर इस प्रोटॉन पर चार्ज भी है, अल्फा कण पर भी चार्ज है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। बोलिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा अट्रैक्शन वाला होगा कि रिपल्सन वाला? माइनस है, प्लस प्लस है दोनों पर चार्ज जी, तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। क्या होगा, तो चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो दोनों बराबर ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी लगा, कोई दिक्कत। इसको भी मास है, प्रोटॉन को, अल्फा को भी मास है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। बोलो जल्दी से, या तो अट्रैक्शन ही होता है केवल, गुरुत्वाकर्षण बल को Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह बात हम लोग को पता है पहले से। अब हम जो पढ़े इस चैप्टर में उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, प्रोटॉन एवं अल्फा कण के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, और लिख दिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, और ध्यान दीजिए, और इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान दीजिए, और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो पूछ रहा है। रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। क्या होगा इसका अनुपात निकालना है, तो बड़ा आसान होगा। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है 11th में सीखे, G M1 M2 बाय R²। बोलो, M1 का मास प्रोटॉन, M2 क्या है, अल्फा का मास, बाय इसका क्या हो जाएगा, K Q1 प्रोटॉन का चार्ज, Q2 अल्फा का चार्ज, बाय क्या हो जाएगा, R²। R² और R² कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए रेशियो इसका आराम से निकाल लीजिएगा। Fe इक्वल टू, ध्यान दीजिए, G का वैल्यू कितना होता है, ये G का वैल्यू दिया रहेगा 1.6, सॉरी कितना होता है जी, भूल गए हम, 6.67 इंटू 10 पर पावर -11। कितना होता है, 6.67 इंटू 10 पर पावर -11 जी, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो G का मान रख लीजिए 6.67, ये सब 11th में ही है, ठीक है। 6.67 इंटू 10 पर पावर -11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 पर पावर -27, मास ऑफ अल्फा 4 इंटू 1.67 इंटू 10 पर पावर -27 हो गया, बाय नीचे K का मान 9 इंटू 10 पर पावर 9, Q1 1.6 इंटू 10 पर पावर -19, Q2 कितना है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पर पावर -19। देख करके बहुत स्टूडेंट्स का मन भारी हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसका कैलकुलेशन। ध्यान से देखिए कैसे सीखता है, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा तब तक सीखेगा भी नहीं। इसका देखिए सारा डिजिट को पहले एक साइड कर लीजिए, पावर वाले को एक साइड, तो करते हैं 6.67, फिर 1.67, ध्यान यहीं पर रखना। हम जानते हैं कि तुम लोग ईमानदार हो, कि मेरे डर से नहीं पढ़ो, तुम खुद पढ़ो, तुम मेरे को फॉलो करो। हम कर रहे इधर, उधर कर रहा है इधर, ऐसा नहीं। देखिए हल्का हल्का पढ़ना अच्छी बात है, भारी भी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा दें कि तुमसे बन जाए, ऐसा नहीं है कि तुमसे जो बनेगा वही एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में पूछेगा वो पढ़ना है आपको।
इतना, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.67। सारे डिजिट को एक साइड कर लिया कर लिया कर लिया। पावर वाले को एक जगह कीजिए। 10 पर पावर -11, 10 पर पावर -27, 10 पर पावर -27 बाय, नीचे चलिए डिजिट को एक साइड, 9 इंटू 1.6, फिर से है 2, उसके बाद 1.6। अब यहाँ चलिए 1 2 3, इस तीनों को एक जगह कीजिए। 10 पर पावर 9, 10 पर पावर -19, फिर से 10 पर पावर -19। अब देखिए ये सब एक चीज है, गुना तो ना कर लेना है, ध्यान दीजिए बच्चा कैसे गिर जाता है। जब फुल कंसंट्रेट रहेंगे, यहाँ मच्छर काटेगा तो एहसास नहीं होगा। नहीं, जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि हमको मच्छर काट लिया और एहसास नहीं हो रहा है, एकदम आँख गड़ा हुआ है तो गड़ा ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो रोटी डेली बनाता है उसका हाथ क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसका माइंड प्रिपेयर रहता है पहले से। ऐसा नहीं कि उसको हिट नहीं करता है, उसका माइंड प्रिपेयर रहता है पहले से। माइंड सोचता नहीं है कि जलेगा। तुम सोच लो पहले ठंडा लगेगा, नहाने से पहले देखना पूरा ठंडा लगेगा तुम। अरे तुम क्या बोलोगे? जो बोल रहे हैं हम वो सुनो और अमल करो, बकवासी करने वाली बातें नहीं कर रहे हैं। यह बात सही है, माइंड को जो दे दोगे वही होगा। जिस बार तुम दिमाग को दे दिया कि हम ये चीज को नहीं समझ पाए, उसी वक्त तुम्हारा खत्म हो गया, तुम सच में नहीं समझेगा। इसलिए तुमको यह लगना चाहिए आसान है, ये हम कर सकते हैं तभी कुछ होगा। ऐसा ही होता है। आप बचपन में चलते हैं, ठेस लगता है ना पैर में, बार बार क्यों लगने लगता है? तब एक बार जब लग जाता है तो पहले सोच लेते चोट लगा हुआ है, मेरा चोट लगा हुआ है, पक्का लग जाता है बार बार। तो मम्मी क्या बोलती है? काला बांध देते हैं, काला ऐसा धागा, ध्यान दीजिए, काला ऐसा धागा बांध देते हैं, नहीं लगेगा। तब सच में नहीं लगता है, काहे? माइंड फ्री हो जाता है कि अब तो काला वाला धागा बांध लिए, चोट नहीं लगेगा, तो नहीं लगता है। ये हंसने के लिए नहीं, इट इज द फिलॉसफी, नहीं समझे? फिलॉसफी नहीं, ये रियल थिंग्स है, रियल थिंग्स है, नहीं समझे? कोई भी जो प्रचलन चला है, कोई भी प्रचलन चला है, नहीं देखते पैर में नस चढ़ गया है तो कहता है उसको क्या, जो जमुआ पैदा लिया उससे लात मरवा दो ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके मन से भरम निकाल देता है। मन अगर कह दिया कि यहाँ पर दर्द कर रहा है, अगर सोचना वो बंद कर देगा, दर्द नहीं होगा। मन से हारे हार, मन से जीते जीत, मन से हारे हार, छोड़ो, मन से हारे हार, मन से जीते जीत। जो मन से जीतता है वो जीत उसी का होता है, जो मन से हार जाता है उसकी जीत कभी भी नहीं होगा। आप जैसा सोचिएगा वैसा ही होगा आपके साथ। अगर आप अपने आप को कमज़ोर सोचिएगा, आप कमज़ोर बन के ही दुनिया सब दिन रह जाइएगा। अब अपने आप को तेज सोचिएगा, तेज बन जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सब चीज़ कुछ नहीं है, सोच पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए एकदम कोई भी चीज़ को भारी नहीं समझना है, हल्का नहीं समझना है। हल्का समझो, भारी नहीं समझना किसी चीज़ को, कुछ नहीं है। ये सबको गुना करना हम बता भी देंगे तो आप क्या सीखिएगा? आप कीजिए तब आप सीखिएगा। इसको कीजिए, फिर यहाँ पर भी ये सबको कीजिए, भाग दीजिएगा। पावर वाला को घटाना गुना करना बड़ी बात नहीं है। ये सब बेस सेम है सबका, सबको जुट जाएगा। जो प्लस वाला होगा घटेगा, फिर नीचे वाला ऊपर भी जा सकता है, इसको जोड़ लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, घर में नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछिएगा, लिखिए इसको। और देखिए यहाँ HW भी दे रहा हूं, देखो यहाँ HW में क्या करना है, जहां प्रोटॉन है, जहां यह क्वेश्चन लिख लिया था, प्रोटॉन है तो उस जगह प्रोटॉन ही रहने दो, प्रोटॉन। जहां पर अल्फा पार्टिकल था, पार्टिकल, वहां पर इलेक्ट्रॉन कर देना। क्या कर देना? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बार ये क्वेश्चंस बना लेना। प्रोटॉन के जगह पर प्रोटॉन ही रहेगा, अल्फा कण के जगह पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, HW।
इसको बनाना, ऐसा ही क्वेश्चन लिख लेना पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद उसका आंसर घर में बनाना, पहले ये भी बनाना वो भी बनाना, नोट कीजिए इसको। हाँ, एफ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। दिखाई नहीं देगा ना, लिखिए। ठीक है, तब इसको HW बना के आना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉपिक्स जो है कूलम्स लॉ, ये नॉमरिकल्स के लिए ही इम्पोर्टेंट्स है, इसमें बहुत सारा नॉमरिकल्स होता है। ठीक है, हम सारे टाइप्स को बताने की कोशिश करेंगे। कूलम्स लॉ अभी तक नहीं पूछा है, कल हम लोग जो पढ़ेंगे वह वेक्टर फॉर्म्स और नॉमरिकल्स भी सीखेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कल यही पढ़ेंगे। तब ठीक है, जब टाइम हो गया तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।